हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। वाह क्या नज़ारा है। और बहुत कम ही टाइम होता है जब ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसके अंदर एक उम्मीद, एक विश्वास जगता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। बिटकॉइन दोबारे $1,12,000 को छूने के बाद में $1,18,000 और इथेरियम और बड़े कॉइन्स यहाँ अच्छा करते देखने को मिल रहे हैं। और इथेरियम $4,000 के ऊपर 9 महीने के बाद में उछलता देखने को मिल रहा है। और BNB $800 और जितने भी बड़े कॉइन्स हैं उनके अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। अच्छी बात क्या है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ गिरते देखने को मिल रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस कल तो 60% से नीचे चली गई थी। और ऐसा लग रहा है कि अगर हिस्ट्री रिपीट हुई और जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे ये 40-45% के आसपास आ गई तो क्या धूम धड़ाका होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और बड़े कॉइन्स, छोटे कॉइन्स क्या फटते दिखेंगे, ये अंदाज़ा लगाना, ये सोच कर ही कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ हमने देखी थी जब 2021 का हमने बुल रन देखा था और बिटकॉइन की डोमिनेंस 60%, 70 से पहले 60% आई और 60% सीधा 40% के आसपास आ गई थी। और वो जो है कहीं ना कहीं हर कोई वेट कर रहा है ऐसा ही कुछ रिपीट होते देखने को मिले 2025 के अंदर। तो यहाँ पे क्या लगता है उसके बारे में बताएंगे और मार्केट के अंदर ये माहौल क्यों बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिल रही है, आप ये मत भूलिएगा। बिटकॉइन ऊपर जाता है, फिर इथेरियम, बड़े कॉइन्स अच्छा करते हैं और यहाँ पर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, XRP ने ऑल टाइम हाई बनाया, BNB ने ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ पे सोलाना और ईथर रह रहे हैं और ऐसा लगता है सोलाना भी ऑलरेडी आपको बता दूँ अपना ऑल टाइम हाई सबसे पहले उसी ने बनाया था, लेकिन अभी $180 के आसपास चल रहा है। लेकिन इथेरियम जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है और जिस हिसाब से वेल्स की यहाँ खेल चल रहा है, लगता है कि भैया इसका भी $4,500 जल्दी ही लगता देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमें क्या लगता है पर्सनली वो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और क्या मार्केट के अंदर न्यूज़ अपडेट चल रही है ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो वो आपको लगातार देने की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल माहौल क्यों बना है। उसके पीछे आपको 2-3 चीज़ें समझनी है और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बिटकॉइन ETF वालों की दोबारे से बाइंग यहाँ होते देखने को मिल रही है। जो हम सोच रहे थे पिछले हफ्ते के अंदर जब टैरिफ का इशू निकल के आया था तो ब्लैक रॉक भी यहाँ सेल करता देखने को मिल रहा था, लेकिन जितने ब्लैक रॉक ने 3 दिन के अंदर सेल किए थे उससे ज़्यादा तो उसने लास्ट फ्राइडे को ख़रीद लिए लगभग 3,000 बिटकॉइन के आसपास। तो दोबारे से इनफ्लो पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। और 12-13-14,000 पे अगर मिले तो भैया इंस्टीट्यूशंस हो और ETF हो वो कहाँ मौका छोड़ने वाले थे। और कुछ ऐसा ही लगता है और इसी वजह से आपको $1,18,000 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस दोबारा देखने को मिल रहा है। टेक्निकली क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है उस पर हम कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली क्या लग रहा है उसके बारे में समझाने की। लेकिन वीकेंड चल रहा है, नया हफ्ता शुरू होना है और नए हफ्ते के साथ में काफ़ी कुछ उम्मीदें हमें लगती हैं कि ऐसा होता देखने को मिल सकता है कि बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाता देखने को मिले। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या माहौल बन रहा है और वो जो है क्या बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के नीचे आई है। तो ये चार्ट बड़ा हमें लगता है टेम्प्ट करता है। 2017 में 60% से सीधा ये 35-40% पे जब आई थी और ऐसा ही 2021 में जब ये सीधा 70-60 से फिर सीधा आया था लगभग 40% के आसपास। क्या ऐसा ही कुछ होता देखने को मिल सकता है? क्योंकि इतने से में ही 66 से 60% के बीच में ही इथेरियम ने ऑल टाइम हाई बना के पास में पहुंच गया, XRP ने ऑल टाइम हाई बना दिया, BNB ने बना दिया, बिटकॉइन ने बना दिया। तो यहाँ पे बड़े कॉइन्स का भी तो कुछ ना कुछ और जो दूसरे कॉइन्स हैं उनसे भी तो उम्मीद की जा सकती है। और ये जो टाइम है वो आने वाले टाइम के अंदर हमें बताने वाला है कि अगले 3 से 5 महीने के अंदर और कितने कॉइन्स के ऑल टाइम जो है हाई बनते देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या एक ऑल्ट सीज़न आएगा? क्या ये सारी चीज़ें ट्रिगर होते देखने को मिलेंगी? क्या रिपीट होते देखने को मिलेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी डाउट है, क्योंकि हमें पता है कॉइन लेके बैठे हैं वैसे वाले जिनके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन जब मार्केट अच्छा करती है
तो हमने देखा है कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता देखने को मिलता है और कुछ कॉइन्स यहाँ मोमेंटम में आते देखने को मिल रहे हैं। आपको ये इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2025 में टिके रहने की कोशिश करनी है, जैसा हम लगातार बोलते हैं। लेकिन बिटकॉइन को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि अगर एल सल्वाडोर की बात करते हैं भैया, वो तो बिटकॉइन बैंक को प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उन्होंने 117 मिलियन डॉलर वर्थ के बिटकॉइन ETF खरीद लिए ब्लैक रॉक के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप समझ सकते हो, जहाँ से सारी दुनिया के अंदर टॉप मैनेजमेंट के लोग निकलते हैं, भैया उनको भी ऐसा क्या लोड हो गया। तो एक समझ में आता है कि बिना रिसर्च के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये काम नहीं किया होगा। अगर उनकी रिसर्च ये कहती है कि बिटकॉइन ETF में आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी थोड़ी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन के अंदर इन्फ्लो आ रहा है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहा है, तो भैया नया पैसा तो मिंट हो रहा है। और USDC 1 बिलियन USDT जो है USDC मिंट हुए हैं पिछले हफ्ते के अंदर, ऑलमोस्ट फ्राइडे वाले दिन की बात है, 8 अगस्त की। और यहाँ पे आप देखो उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स क्या और बिटकॉइन क्या, सब के अंदर एक अच्छा खासा माहौल देखने को मिला। तो नया पैसा भी इन्फ्लो हो रहा है और इथेरियम $4000 छू चुका है, ये किसी से छुपा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस साल के अंदर जितने बिटकॉइन बने हैं ना, ठीक है, लगभग 1 लाख के आसपास, उससे 7 गुना या 5 गुना जो है बिटकॉइन इंस्टीट्यूशंस ने बाय किए हैं। तो भैया खेल तो चल रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। और जिस हिसाब से इथेरियम को लेके फंड रेज हो रहे थे और जो चीज़ें निकल के आ रही थी, जो अपडेट निकल के आ रही थी, लगातार हम आपके साथ शेयर भी कर रहे थे। जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही थी, लगातार हम आपके साथ शेयर भी कर रहे थे कि इथेरियम को लेके बहुत कुछ मोमेंटम चल रही है, आता देखने को मिल सकता है। और इथेरियम का प्राइस इस टाइम पे देखो $4000 के ऊपर, और जो हमने बोला था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलनी चाहिए फिबोनाची की 0.618, वहाँ पे आया और वहाँ से बाउंस बैक करके एक रेजिस्टेंस जो था लगभग 0.786 या 4000 का साइकोलॉजिकल, उसको पार करके अब उसके ऊपर चल रहा है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है तो भैया इसका अगला टारगेट ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये सारी बात आगे करेंगे थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, लेकिन हिस्टोरिकली डाटा, अगस्त का महीना हर कोई परेशान था कि भैया कुछ नहीं होगा। लेकिन हर कोई ये चीज़ क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहा था कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर कम हिस्ट्री कई बार हमने रिपीट होते देखने को मिली है। और ये चीज़ कैसे भूल गए कि 2012 के अंदर हाफिंग हुई, 2013 के अंदर हाफिंग ईयर जो हम बोल के बाद का ईयर बुलिश होता है, और अगस्त हमेशा उसके अंदर ग्रीन होता है। 2013 में 30%, यहाँ पे 2017 के अंदर 65%, 2021 के अंदर 13%, और 2025 में अभी यहाँ पे ग्रीन की बात हो रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये कंसीडर किया जा सकता है कि हाफिंग वाल्स के अगले साल की बात करते हैं, जिसको हम हर 4 साल का आखिरी एक साल जो बुलिश होता है उसकी बात करते हैं। तो भैया यहाँ ये ग्रीन, इसके अंदर हरियाली होनी चाहिए थी। और अगर हिस्ट्री रिपीट जिस हिसाब से चल रहा है होते देखने को मिल रही है, तो ऐसा लगता है अभी अगस्त के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में चीज़ों को आपने लाइंस और टेक्निकल्स पे देखना है, और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा विजन बड़ा रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, सीरियसली फॉलो कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो हम कोशिश तो करते हैं बताने की, लेकिन लोग क्या है कि देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। और उसका पीछे का रीज़न है कि मार्केट के अंदर इतना कुछ चलता है ना, तो लोगों का दिमाग ना काम करना बंद कर देता है। कई बार यही लगता है कि भैया मेरे पैसे गए, ऐसे गए वैसे गए, और ये हर किसी के साथ होता है। मैं समझ सकता हूँ, अगर आप भी रिलेट कर पा रहे हैं तो इस चीज़ों को समझ रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ कोशिश करते हैं टेक्निकल्स को समझाने की, चार्ट के माध्यम से सब कुछ आपके सामने रखने की, और वो हम करते रहेंगे। तो ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बिटकॉइन को लेके क्या चल रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शॉर्ट टर्म में था 21 डे, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये सपोर्ट निकल के आनी थी, और $1,12,000 के आसपास इसको सपोर्ट मिली, और वहाँ इसने 2-3 दिन होवर करके सीधा बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। और 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये क्लोज और अभी ब्रेकआउट लगाता देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर मेंटेन करता है तो इमीडिएट टारगेट इसका 1,20,000 से 1,22,000, $1,25,000 हमें जाता देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट जो कि लगभग $1,16,000-17,000 पे आती है मेंटेन नहीं करता है,
है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही 1,13,000 50 डे मूविंग एवरेज बनती है। तो शॉर्ट टर्म में हो तो ये लाइंस पे आप फोकस कर सकते हो और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर निकल के आती है $1,10,000 पे। और लॉन्ग टर्म में हो तो यहाँ पर इन लाइन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 2025 के अंदर जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट के लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ होना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बाकी है। लेकिन मुद्दा ऑल्ट कॉइन्स का ज़्यादा है। और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मैंने जैसे बताया कि भैया बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% से नीचे चली गई थी, अभी थोड़ा रिकवर करते देखने को मिल रही है। और यही होता है, मार्केट जब ऊपर जाती है तो कैसे जाती है, यही ऐसे ऐसे जाती है ना, धीरे 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 धीरे। तो मार्केट क्रैश भी करेगी तो ऐसे ऐसे करेगी ना, या बिटकॉइन क्रैश भी करेगा तो ऐसे ऐसे ही करेगा ना, धीरे धीरे करके। कभी थकाएगा, कभी हराएगा, कभी लगेगा भैया सब कुछ हो गया जो होना था। और फिर जो है हम उम्मीद कर रहे हैं इस साल के एंड तक बिटकॉइन की डोमिनेंस 45-40% के आसपास आते देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होगा तो जो कॉइन आप होल्ड करके बैठे हो, उम्मीद है वो आपको कुछ ना कुछ करके दे के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इथेरियम पे हमें फोकस करना है और हम शुरू से इथेरियम के बारे में बात कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी। तो यहाँ पे टेक्निकल्स काम कर रहे हैं ना। फिबोनाची की रेशियो थी 0.618, इसको इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक सपोर्ट निकल के आया, दोबारा ब्रेकआउट करके $4,000 के ऊपर जा रहा है। और यहाँ अगर मेंटेन करता है अगर $4,000 के ऊपर, तो इसका अगला टारगेट जो इसका ऑल टाइम हाई है $4,800-5,000, वहाँ ये जाता देखने को मिल सकता है। तो फोकस कर सकते हो। अगर एंट्री के लिए देख रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लोगों ने डिप में कई लोगों ने एंट्री बनाई और कई लोग जो मिस कर गए अब वो सोच रहे हैं भैया हमारे साथ ये इथेरियम में क्या हुआ। और जब ये बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा था, ये $2,000 से लेके $2,400-$2,500 के बीच में, कितना बोल रहे थे कि भैया यहाँ पे एक बॉक्स ट्रेडिंग चल रही है, फोकस करना। और जब इसको ब्रेकआउट किया 3,000 के ऊपर गया, तो सीधा आप देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल से ऊपर की कैलकुलेशन इस टाइम पे निकल के आ रही है। तो यही होती है समझदारी, यही होता है ये पेशेंस लेवल जब हमारे टेस्ट होते हैं। तो ये हमें चीज़ों को फोकस करना है। इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म का विजन रखोगे तो यहाँ पे निराश नहीं होगे। और गोल्डन क्रॉस हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ पर जब $2,400 के आसपास था, तब भी हमने आपको बोला था, और बूम, अब देखो ये कहाँ कहानी जा चुकी है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ती है मार्केट के अंदर। और शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करनी है, और लॉन्ग टर्म में हो तो थोड़ा सा पक्का दिल करके रखना पड़ता है। मार्केट कई बार हमें रुलाती भी है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और जिस हिसाब से 2025 को हर कोई कहता है कि होना चाहिए, और वो कई कॉइन्स ने प्रूव करके दिखाया भी है। इथेरियम देख लो, सोलाना देख लो। सोलाना को मैं बताऊं आपको, ये सोलाना अपना ऑल टाइम हाई पहले ही ब्रेक कर चुका था। यहाँ पे ये जो है ऑलमोस्ट $300 को छू के आ चुका है भाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ऐसा लगता है कि $300 के आसपास ये दोबारा जा देखने को मिल सकता है। अगर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग $200, लेकिन $220 के ऊपर जाता है तो हमें लगता है ये पोटेंशियल लगता है अपने नए ऑल टाइम हाई को ट्राई करने का। अगर सपोर्ट के लिए देख रहे हो, एंट्री के लिए देख रहे हो, तो $162 के आसपास ही इसके अंदर फोकस किया जा सकता है। XRP को लेके आधे डॉलर पे जब हम बोलते थे तब लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बोलते हैं कि भैया इसके बारे में बात करो। अब भैया क्या बात करूँ इसके बारे में, आधे डॉलर पे कहानी थी, लेकिन अभी यहाँ पर दूसरे कॉइन्स पे जो है फोकस कर सकते हो। लेकिन इसको होल्ड किया हुआ है तो ऐसा लगता है $4.5 से $5 जाने का ये भी पोटेंशियल लगता है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस $3.5 के आसपास है, अगर उसको पार करता है तो ये भी पोटेंशियल लगता है। अगर बिटकॉइन $1.5 होगा तो उम्मीद है इथेरियम जो है $6,000 से $7,000, और ये जो है आपका $4 से $4.5 से $5 भी जाने का पोटेंशियल रखता है। ADA पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे एक मौका मिला भी था, हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि भैया यहाँ मिले तो फोकस किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो $1 से $1.25 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाने का ये भी पोटेंशियल लगता है। सुई $4 पे लगातार रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसके पार गया तो हमें लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अच्छा करने का, क्योंकि यूज़ केस भी है जिस हिसाब से टीम एक्टिव लगती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर पोटेंशियल लगता है। बाकी कुछ कॉइन्स की बात करते हैं जिसमें से कई लोग पूछते हैं नियर प्रोटोकॉल, ये 200 डे मूविंग एवरेज ना, इसकी एक रेजिस्टेंस लगातार इसको मिल रही थी, यहाँ रिजेक्ट हुआ था, लेकिन अभी इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है और फिलहाल के लिए ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है $2.7 के आसपास। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है तो उम्मीद है ये भी एक बड़े मूव के लिए तैयार होता देखने को मिल सकता है, और $3.5 से $5 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी जाता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो $2.5 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ पैपी को लेके, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एंट्री तो भैया 10,000 पे बनती थी, लेकिन हाँ अगर इसको होल्ड करे तो ये भी पोटेंशियल लगता है मीम कॉइन के अंदर
मोमेंटम आएगी तो ये भी यहाँ से 24,000 के आसपास जाता देखने को मिल सकता है। शिबा इनू को लेकर लोग बहुत पूछ रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया है, अब इसके ऊपर है। अगर यहाँ से ये गया तो ये 1500 से लेके 1800 2000 तक का भी पोटेंशियल रखता है। ये भी पोटेंशियल रखता है कि दिसंबर के अपने हाई के आसपास को छूने का, तो ये इस पे भी फोकस किया जा सकता है मीम कॉइन के अंदर। डॉज की बात करते हैं, डॉज के अंदर भी कई लोग बोलते हैं कि आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन डॉज से ज़्यादा बेटर लगता है कि कई कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रही है। लेकिन अगर आप एंट्री देख रहे हो तो 2000 के आसपास $0.2 के आसपास मिले, 20 सेंट्स के आसपास है, तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये भी पोटेंशियल रखता है $0.35 से लेके 50 सेंट्स जाने का। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि फ्लॉकी आप हमसे पूछ रहे हो, तो फ्लॉकी के अंदर हमें लगता है कि अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया 9000 के आसपास आए तभी फोकस किया जाए। लेकिन हाँ, होल्ड करके रखा हुआ है तो ये भी 25,000 से 26,000 जाने का पोटेंशियल रखता है। एप्टॉस को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं एप्टॉस कहीं ना कहीं $4.5 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी लगती है, और ये भी पोटेंशियल रखता है $13 से $14 जाने का लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में $5.5 को इसको एक टारगेट हो सकता है, एक रेजिस्टेंस ये फेस करता देखने को मिल सकता है। पोल्का डॉट को लेके लोग बहुत पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं $4 के आसपास एक एंट्री हो सकती है। लॉन्ग टर्म में ये भी अपने यहाँ दिसंबर के हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में $4.5 से $5 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे लगातार पूछ रहे हो, कमेंट में हमसे पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनको भी कवर करने की। लेकिन उम्मीद करता हूँ जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं आप उनसे कुछ सीख रहे होंगे, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट और सारी चीज़ें आप मिस ना करें। और उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसको आप फॉलो कर लेंगे ताकि इमीडिएट अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।